नमस्कार। आज की इस खास चर्चा में हम भारत के 12 पवित्र ज्योतिर्लिंगों के पीछे छिपे गहरे दार्शनिक रहस्यों और उनकी उत्पत्ति की अद्भुत कथाओं को डिकोड करने वाले हैं। देखिए, ये केवल कोई साधारण मंदिर नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये तो वो ऊर्जा केंद्र हैं जो सदियों से अनगिनत जिज्ञासियों को अपनी ओर खींचते रहे हैं। तो चलिए, बिना किसी देरी के सीधे इस रहस्यमयी दुनिया में कदम रखते हैं। इस पूरे आध्यात्मिक नक्शे को समझने के लिए हम इन कथाओं को 6 मुख्य हिस्सों में बांटेंगे। पहला है अनंत प्रकाश के स्तंभ, फिर ब्रह्मांडीय संतुलन व समय, परम रक्षक, पश्चाताप का मार्ग, करुणा और मोक्ष, और अंत में भीतर के शिव की खोज। शुरुआत करते हैं हमारे पहले भाग से, अनंत प्रकाश के स्तंभ, यानी इनकी ब्रह्मांडीय उत्पत्ति। अब एक बहुत ही दिलचस्प बात यहाँ सामने आती है। एक सामान्य शिव मंदिर और इन 12 खास जगहों के बीच असल में एक बहुत बड़ा अंतर है। कथाओं के अनुसार जब ब्रह्मा और विष्णु जी के बीच श्रेष्ठता को लेकर विवाद हुआ, तब शिव वहां केवल अग्नि के रूप में नहीं, बल्कि एक अनंत ज्योति बनकर प्रकट हुए थे। एक ऐसा प्रकाश जिसका न तो कोई आरंभ था और न ही कोई अंत। जरा सोचने वाली बात है। और फिर वही अनंत ज्योति हमारी धरती पर 12 अलग अलग बिंदुओं पर स्थिर हो गई। इसीलिए ये समझना बहुत जरूरी है कि हम यहाँ केवल पत्थर की मूर्तियों की बात नहीं कर रहे हैं। ये असल में शिव के जीवित प्रकाश के केंद्र माने जाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे भाग की तरफ, जो है ब्रह्मांडीय संतुलन व समय, यानी सृष्टि के संतुलन को फिर से स्थापित करना। अगर हम ध्यान से देखें तो इन कथाओं में ईश्वरीय शक्ति और प्राकृतिक नियमों का एक गजब का कनेक्शन देखने को मिलता है। उदाहरण के लिए सोमनाथ को ही ले लीजिए। जब चंद्रदेव को दक्ष प्रजापति से क्षय रोग का श्राप मिला क्योंकि उन्होंने अपनी बाकी पत्नियों की अनदेखी करके सिर्फ रोहिणी से प्रेम किया था, तो पूरी सृष्टि का संतुलन ही बिगड़ने लगा था। तब शिव ने उन्हें घटने और बढ़ने का वरदान दिया और प्रकृति को बचा लिया। वहीं उज्जैन का महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग, जो कि इकलौता दक्षिणमुखी ज्योतिर्लिंग है, समय के स्वामी का प्रतीक है। जब दूषण नाम के असुर ने 4 ब्राह्मण भाइयों पर हमला किया, तो शिव महाकाल के रूप में एक मिट्टी के शिवलिंग को चीरते हुए प्रकट हुए। और ओंकारेश्वर की कहानी तो अहंकार को चकनाचूर करने की है, जहां ताकतवर विंध्य पर्वत का अहंकार शांत किया गया और शिव ओंकारेश्वर और ममलेश्वर इन 2 रूपों में प्रकट हुए। तो यहाँ से जो सबसे बड़ा सबक निकल कर आता है, खासतौर पर सोमनाथ की कथा से, वो ये है कि शिव का मतलब सिर्फ विनाश नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये सारे ईश्वरीय हस्तक्षेप असल में प्रकृति में सामंजस्य और संतुलन वापस लाने के लिए थे। विनाश तो बस एक प्रक्रिया है, असली और अंतिम लक्ष्य हमेशा से संतुलन ही रहा है। चलिए अब आते हैं तीसरे भाग पर, परम रक्षक, और कैसे भौतिक बंधनों को तोड़ा जाता है। ये जो 3 स्थान है ना, ये इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि जब किसी भक्त पर असहनीय संकट आता है, तो ईश्वरीय सत्ता दुनिया के सारे नियम कानून तोड़ देती है। भीमाशंकर को देखिए, जब कुंभकर्ण के बेटे भीम ने एक भक्त राजा को बंदी बनाया और शिवलिंग को तोड़ना चाहा, तो शिव सिर्फ एक जोरदार हुंकार के साथ वहां प्रकट हो गए और उस राक्षस का अंत कर दिया। नागेश्वर में तो शिव सीधे कारागार के फर्श से ही प्रकाश रूप में प्रकट हो गए, ताकि अपने भक्त व्यापारी सुप्रिया को दारुका नाम के राक्षस से बचा सकें। और वैद्यनाथ, ये कहानी तो सच में रोंगटे खड़े कर देती है। रावण जैसे परम ज्ञानी ने जब शिव को अपने 9 सिर काट काट कर अर्पित कर दिए, तो 10वां सिर काटने से ठीक पहले शिव ने उसे रोक लिया, उसके घावों को भरा और वहां परम चिकित्सक यानी वैद्यनाथ के रूप में हमेशा के लिए स्थापित हो गए। अब हम इस चर्चा के चौथे भाग में प्रवेश करते हैं, पश्चाताप का मार्ग, यानी पूर्ण क्षमा और मोक्ष की खोज। केदारनाथ की ये जो महागाथा है, ये आत्मस्वीकृति और अपराध बोध की बहुत ही गहरी कहानी है। महाभारत के युद्ध के बाद पांडव अपने ही सगे संबंधियों की हत्या के भयंकर अपराध बोध से दबे हुए थे। वो क्षमा मांगने के लिए शिव को खोज रहे थे, लेकिन शिव उन्हें आसानी से क्षमा नहीं करना चाहते थे। भाई, इतनी बड़ी हिंसा हुई थी, इसलिए शिव छिपते हुए हिमालय की वादियों में चले गए और वहां मवेशियों के बीच एक बैल का रूप ले लिया। जब भीम ने उन्हें पहचाना और उस बैल की पीठ कसकर पकड़ी, तो वो धरती में समाने लगा। बस वही पीठ वाला हिस्सा केदारनाथ कहलाया और शरीर के बाकी 4 हिस्से अलग अलग जगहों पर प्रकट हुए, जिन्हें आज हम पंच केदार कहते हैं। ये पूरी कहानी हमें बताती है कि सच्चा पश्चाताप कभी आसान नहीं होता। इसके लिए एक बेहद मुश्किल और चुनौतीपूर्ण सफर तय करना ही पड़ता है। अब अगर हम त्र्यंबकेश्वर और रामेश्वरम की कहानियों को साथ रखकर देखें, तो एक गजब की समानता नजर आती है।
एक तरफ त्र्यंबकेश्वर में महर्षि गौतम है, जिन पर ईर्ष्या के चलते गौ हत्या का झूठा आरोप लगा था और उन्होंने घोर तपस्या करके गोदावरी नदी को धरती पर उतारा। और दूसरी तरफ रामेश्वरम में स्वयं भगवान राम हैं, जिन्होंने रावण जैसे ज्ञानी ब्राह्मण का वध करने के दोष से मुक्ति पाने के लिए माता सीता के बनाए रेत के शिवलिंग की पूजा की। इन दोनों ही जगहों से एक बहुत ही साफ संदेश मिलता है। चाहे इंसान हो, कोई महान ऋषि हो या फिर खुद भगवान का अवतार, सच्ची विनम्रता और पश्चाताप हमेशा ईश्वरीय कृपा को आकर्षित करता है। ये हमें ले आता है हमारे 5वें हिस्से पर, करुणा और अंतिम मुक्ति। एक ऐसी दुनिया जो भौतिक संसार से बिल्कुल परे है। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग की जो कहानी है वो पूरी तरह से परिवार और भावनाओं के इर्द गिर्द घूमती है। हम सब जानते हैं कि कैसे गणेश जी ने अपने माता पिता की परिक्रमा करके ये साबित कर दिया था कि वही उनका पूरा ब्रह्मांड है, और वो विवाह की शर्त जीत गए। लेकिन इस बात से भगवान कार्तिकेय बहुत आहत हो गए और रूठकर क्रौंच पर्वत पर चले गए। अपने बेटे के इस तरह चले जाने से माता पार्वती बुरी तरह टूट गईं और रोने लगीं। माता के इस मौन दुख को देखकर उन्हें सांत्वना देने के लिए शिव वहीं उनके साथ ज्योतिर्लिंग रूप में रुक गए। यहाँ शिव का वो करुणामय पारिवारिक रूप सामने आता है। वैसे ये जानना बहुत दिलचस्प है कि यहाँ मल्लिका का मतलब पार्वती है और अर्जुन का मतलब खुद शिव है। ये सच में बहुत ही खूबसूरत है। और करुणा की बात हो ही रही है तो घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग की कहानी तो बिल्कुल बेमिसाल है। ये कहानी दिखाती है कि कैसे सच्ची भक्ति बदले की भावना को असीम करुणा में बदल सकती है। एक कृष्णा नाम की शिव भक्त थी, जिसके इकलौते बेटे की हत्या उसी की सगी बहन सुदेहा ने कर दी। लेकिन इस भयानक सदमे के बाद भी कृष्णा ने अपनी शिव पूजा नहीं छोड़ी। शिव प्रकट हुए और उन्होंने उस बच्चे को फिर से जिंदा कर दिया। वो उस हत्यारी बहन को सख्त सजा देना चाहते थे, लेकिन कृष्णा ने क्या किया? उसने अपनी उसी बहन के लिए शिव से क्षमा मांग ली। इसी निस्वार्थ करुणा को देखकर शिव वहां घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में हमेशा के लिए बस गए। और फिर बात आती है काशी विश्वनाथ की। ये जगह बाकी सबसे बिल्कुल अलग है। वाराणसी, जिसे अविमुक्त क्षेत्र भी कहा जाता है, ऐसा माना जाता है कि शिव इस जगह को कभी नहीं छोड़ दे। ग्रंथों के अनुसार प्रलय के समय भी जब पूरा ब्रह्मांड नष्ट हो रहा होता है, तब शिव इस नगरी को अपने त्रिशूल पर सुरक्षित उठा लेते हैं। यहाँ मणिकर्णिका घाट पर दिन रात जलने वाली चिताएं असल में मृत्यु की हार का प्रतीक हैं। कहा जाता है कि जो यहाँ प्राण त्यागता है उसे शिव स्वयं तारक मंत्र देते हैं। ये जगह साबित करती है कि ईश्वरीय सत्ता असल में मोक्ष यानी इस जीवन मरण के चक्र से अंतिम मुक्ति देने वाली असली द्वारपाल है। अब हम इस चर्चा के आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण भाग पर आते हैं, भीतर के शिव की खोज, जो असल में हमारी सच्ची तीर्थयात्रा है। चलिए अब इस पूरी चर्चा को समेटते हुए एक बहुत ही गहरे सवाल पर विचार करते हैं। क्या ये 12 प्रकाश स्तंभ, ये ज्योतिर्लिंग, सिर्फ भारत के नक्शे पर मौजूद कुछ भौतिक गंतव्य हैं, या फिर इनका हमारे अंदर के इंसान, हमारी अपनी चेतना से कोई बहुत गहरा कनेक्शन है? अगर हम इन सभी कहानियों के सार को एक साथ जोड़ें तो एक बहुत ही अद्भुत बात समझ में आती है। बाहर से देखने पर ये भारत की सीमाओं में फैले 12 तीर्थस्थल जरूर लगते हैं, लेकिन अगर आध्यात्मिक नजरिए से देखें तो ये हमारी मानव चेतना के 12 बहुत ही गहरे दार्शनिक पड़ाव हैं। ये सिर्फ टूरिस्ट स्टॉप नहीं है, ये तो आध्यात्मिक विकास का एक पूरा नक्शा है। अपने अहंकार को कुचलने से लेकर सच्चा पश्चाताप करने और अंत में निस्वार्थ करुणा तक पहुंचने का एक बिल्कुल सटीक मार्गदर्शक। एक बहुत ही पुरानी कहावत है कि जो इन 12 ज्योतिर्लिंगों को केवल देखने के बजाय उन्हें समझने की कोशिश करता है, वो धीरे धीरे शिव को बाहर नहीं बल्कि अपने भीतर खोजने लगता है। क्या ये मुमकिन नहीं है कि ज्योतिर्लिंगों की ये पूरी यात्रा असल में हमारे ही अंदर छिपे हुए उस अनंत प्रकाश को ढूंढने के लिए बनाया गया एक ब्लूप्रिंट हो? बाहर की यात्रा तो बस एक बहाना है, एक शुरुआत है। असली ज्योतिर्लिंग तो शायद स्वयं के भीतर ही प्रज्वलित होने का इंतजार कर रहा है। ये एक ऐसा विचार है जो यकीनन हमारे सोचने के नजरिए को हमेशा के लिए बदल सकता है।